सुप्रिया श्रीनेट। देखिए, सबसे पहले तो मैं घोर आपत्ति दर्ज करती हूं संदीप जी। महंगाई हो गई, बेरोजगारी हो गई, कम आय हो गई, महंगे लोन हो गए, ज्यादा ईएमआई हो गई। ये आपकी देशभक्ति परखने के लिए कर रही है सरकार। इसके अगर खिलाफ आप आवाज उठाएंगे या सवाल करेंगे तो आप देशद्रोही डिक्लेयर कर दिए जाएंगे। ये गलत बात है। आपको लोन ज्यादा महंगे पड़ेंगे, ईएमआई ज्यादा देनी पड़ेगी। ये आपकी देशभक्ति का टेस्ट हो रहा है, इसमें आप फेल हो रहे हैं और आपके जैसे बहुत सारे लोग भी फेल हो रहे हैं। तो इस तरह की बातें उलझुल आप लोग मत किया करिए। लेकिन क्योंकि इस डिबेट पर बुलाया गया है मुझे, तो आईना दिखाने का काम जरूर करना चाहिए। और क्योंकि आरबीआई का काम है मॉनेटरी मैनेजमेंट, तो सरकार के सारे दावों का भांडा फोड़ तो खुद आरबीआई कर रहा है। 8 महीने में 5 बार रेपो रेट बढ़े हैं। 11 महीने से महंगाई की दर 6% से ऊपर है, जो कि सदन द्वारा निर्धारित 2 to 6% बैंड के बाहर है। आरबीआई को तो सदन को बताना है कि महंगाई क्यों महंगी है, महंगाई क्यों इतनी ज्यादा है। सरकार क्या कर रही है महंगाई को कंट्रोल करने के लिए, उस पर सवाल जवाब करना भूल जाइए। आरबीआई ने क्या कहा है आज, आरबीआई का स्टेटमेंट पढ़िए। और सबसे जरूरी बात उन्होंने कही है, द फोकस ऑन इन्फ्लेशन कंट्रोल कंटिन्यूज, देयर विल बी नो लेट अप इन आवर एफर्ट्स। उनको लगता है महंगाई अभी बढ़ी रहेगी। और एक बात कहकर अपनी बात खत्म करती हूं, क्योंकि मूल मुद्दा वो है जो 13.5% Q1 जीडीपी जो बेस इफेक्ट से आया पर अपनी पीठ ठोक रहे थे। सेकेंड हाफ जीडीपी ग्रोथ 4.3% पे आने वाली है और इन्फ्लेशन 6% से ऊपर रहेगा। पूछिए इनसे रियल रेट ऑफ ग्रोथ क्या रहेगा, बता पाएंगे हमें? ये रियल रेट ऑफ ग्रोथ नेगेटिव रहेगा सेकेंड हाफ का। उसके बारे में कोई चर्चा ही नहीं है, उसके बारे में कोई बात ही नहीं है। देशभक्ति में 40 तो वो जन कल्याण की बात कर रहे हैं ना सुप्रिया, और महंगाई की जब आप बात करते हैं तो आईना आपको भी देखना होगा। आईना आपसे भी कुछ सवाल पूछ रहा है। आपके टाइम पर तो डबल डिजिट इन्फ्लेशन नंबर्स थे। बहुत अच्छी बात आपने पूछी, बहुत ही उम्दा सवाल आपने पूछा और मैं शुक्रगुजार हूं कि आपने ये सवाल पूछा। अक्सर भाजपा के बददिमाग प्रवक्ता ये सवाल जरूर पूछते हैं। हमारे टाइम पर इन्फ्लेशन जब महंगा हुआ था, जब इन्फ्लेशन दर ज्यादा थी, तो 2 चीजें बताइएगा। पेट्रोल 100 पे हुआ था, नहीं हुआ था, सरकार ने हिट लिया था, हमने कॉम्पनसेट किया था कंपनीज को, पहली बात। और दूसरी बात, उस समय ग्रोथ की रेट क्या था ये बताइए आप मुझे। ग्रोथ माइनस इन्फ्लेशन इज द रियल लेवल ऑफ ग्रोथ। जब आपकी ग्रोथ रेट ही नेगेटिव में चल रही है तो आप किस तरह से लोगों की आय बढ़ाइएगा, रोजगार जनरेट करिएगा, ये बताइए। क्यों हम रोजगार जनरेट कर पाए थे, क्यों हम 27 करोड़ लोगों को गरीबी की सीमा रेखा से निकाल पाए थे? क्योंकि रियल रेट ऑफ ग्रोथ वाज फार हायर देन द रेट ऑफ इन्फ्लेशन। वो इनके टाइम पर है ही नहीं। इधर उधर की बात करते रहिए। असल बात यह है कि मध्यम तो महंगाई और पहले 7 सालों में महंगाई की कोई परेशानी नहीं थी। जो मुझसे फिगर्स मांग रहे थे, अब मैं बोलता हूं, मैं किसी के कहने पर फिगर्स नहीं बोलता हूं। यहां पर मैं रिमोट कंट्रोल होने के लिए कभी तैयार नहीं रहता हूं। ये रीपो रेट 4% तक भी तो आई। 6-6.5% पर होम लोन, 6.5 पौने 7% पर कार लोन भी इसी सरकार के कार्यकाल में हमने देखे। अच्छा सवाल आपने पूछा, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। इसके 2 जवाब मैं देना चाह रही हूं। यहां पर बोला गया कि क्या कोरोना नहीं हुआ था पहली सरकार में, क्या यूक्रेन नहीं हुआ था पहली सरकार में? इनसे पूछिए कि कोरोना का एक भी केस आने से पहले हमारी ग्रोथ रेट क्या थी। 2016 में हमारी ग्रोथ रेट 8.2% थी। आप फायदा उठा रहे थे हाई ग्रोथ रेट जो हमने आपको देकर गए थे। वो 4.1% हो गई थी कोरोना का पहला केस आने से। कोरोना का पहला केस आने से पहले 45 वर्ष में सबसे ज्यादा बेरोजगारी थी। कोरोना का पहला केस आने से पहले आपके एक्सपोर्ट गिर चुके थे और प्राइवेट एक्सपेंडिचर खत्म हो चुका था। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि आपकी नीति में लोगों का विश्वास नहीं है और आपने तुगलकी फरमान लगाकर नोटबंदी करी थी, जिसका मुकदमा अभी कोर्ट में चल रहा है, प्ली कोर्ट में चल रही है, जिसमें तमाम तरह की बातें भी सामने आ रही कि पहले से ही साइन नोट रखे थे ये वो। खैर छोड़िए उन बातों को। मैं फिर से और पुनः सिर्फ एक बात कहूंगी और वो बात जरूरी है।
जब देश कम आय और बेरोजगारी से जूझ रहा है, उस समय महंगाई की मार से देश की कमर तोड़ना सर्वथा गलत है। और इस तरह से लोगों की देशभक्ति को टेस्ट करना बंद कर दीजिए, नहीं तो ये लोग आपको बहुत बड़ा मजा चखाने वाले हैं।